उसका मतलब क्या है, दोज आर नथिंग बट इंस्ट्रक्शंस। ओके, सो लिस्ट द इंस्ट्रक्शंस, जो आपको इंस्ट्रक्शंस लगते हैं कि ये इंस्ट्रक्शंस होने चाहिए, यू हैव टू मेक द लिस्ट ऑफ द इंस्ट्रक्शंस। Once you make the list of the instructions, you can then give some sequence to the instruction. Okay? सीक्वेंसिंग करना है। पहले तो आपको आइडेंटिफाई करना है कि आपके प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए कौन कौन से इंस्ट्रक्शंस होंगे, फिर वो इंस्ट्रक्शंस को सीक्वेंस दे देना है। ठीक है, तो ये जो इंस्ट्रक्शंस आपने दिए हैं, आपने जो लिस्ट ऑफ इंस्ट्रक्शन बनाया है और उसका सीक्वेंसिंग कर दिया है। मैंने कहा इंस्ट्रक्शंस देने हैं, तो इंस्ट्रक्शंस कैन बी इन एनी कॉमन लैंग्वेज। एनी कॉमन लैंग्वेज मीन्स व्हाट, इट कांट बी इन गुजराती और इट कांट बी इन हिंदी। ओके, एनी कॉमन लैंग्वेज मीन्स व्हाट, यू कैन थिंक इन दीज लैंग्वेजेस, दैट इज गुजराती और हिंदी, एंड देन यू कैन write the instructions in only one common language, and that is English. Okay, these instructions are written in English. तो कॉमन लैंग्वेज में जो भी आपने इंस्ट्रक्शंस लिखे हैं उसको क्या कहा जाता है, इट इज कॉल्ड एल्गोरिथम। तो एल्गोरिथम इज द फर्स्ट स्टेप ऑफ द सॉल्यूशन प्रोसेस आफ्टर द एनालिसिस ऑफ द प्रॉब्लम। प्रोग्रामर राइट्स द एल्गोरिथम ऑफ दैट प्रॉब्लम। ओके, तो पहला स्टेप हमारे प्रोग्राम लिखने का क्या है, एल्गोरिथम है। और एल्गोरिथम बेसिकली होता क्या है, लिस्ट ऑफ सीक्वेंशियल स्टेप्स written in common language is called algorithm. A sequential और दूसरी लैंग्वेज में क्या है, it is called a sequential solution of any program that is written in human language is called algorithm. Okay, once you read the program, try to understand what the program wants to say and then analyze how the program can be solved and how can be answered by specifying or understanding the number of instructions which can be written to solve that program. And once you know the instruction, you can just give a sequence. Sequence का मतलब क्या, नंबरिंग दे सकते हो 1 2 3, यानी पहले ये इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होगा, फिर ये इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होगा, एंड देन ये इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होगा। दैट इज कॉल्ड सीक्वेंस। And computer is just your slave. Whatever you will say, the computer will follow the instructions. कंप्यूटर को आपको एग्जैक्टली सारे के सारे इंस्ट्रक्शंस देने पड़ेंगे, और अगर आपने इंस्ट्रक्शन देने में कुछ गड़बड़ कर दी तो कंप्यूटर भी गड़बड़ कर देगा, एंड जैसा आपको आंसर चाहिए वैसा आंसर आपको कंप्यूटर नहीं देने वाला। ओके, से फॉर एग्जाम्पल, if I want to come to this Roffel College, if I want to travel to Roffel College, तो what I have to tell to some novice person, new person, नए person को अगर मुझे बोलना है कि रॉफेल कॉलेज में आना है, तो मैं कैसे बताऊंगी कि रॉफेल कॉलेज में पहुंचना है? तो I have to ask whether you will be traveling by bus or train. Okay, तो according to that I can give the instructions. नए पर्सन को आपको बताना है कि रॉफेल कॉलेज पहुंचना है, उसके लिए सबसे पहले आपको जानना पड़ेगा कि वो पर्सन बस से आने वाला है या अपने व्हीकल से आने वाला है या ट्रेन से आने वाला है। तो लेट मी रिफाइन दिस थिंग, द पर्सन इज गोइंग टू कम बाय ट्रेन, सो व्हाट आई विल बी इंस्ट्रक्टिंग टू दैट पर्सन, गेट डाउन एट प्लेटफॉर्म नंबर 3, देन कम टू द ईस्ट साइड, डोंट गो टू द वेस्ट साइड। ओके, वेस्ट साइड पे नहीं जाना है, कौन से साइड पे जाना है, ईस्ट साइड पे जाना है। देन यू कैन बोर्ड अ ऑटो रिक्शा एंड टेल टू दैट ऑटो रिक्शा दैट आई वांट टू गो टू द MBA रॉफेल कैंपस। यू हैव टू स्पेसिफाई MBA रॉफेल कैंपस। अगर ऑटो रिक्शा वाला बोलता है कि MBA कहाँ पर आया है, तो आप उसको क्या बोलोगे, हरिया हॉस्पिटल की साइड पे जो है वहां पर मुझे जाना है, तो वो ऑटो वाले को पता चलेगा। एंड ये इंस्ट्रक्शंस कैसे हैं, एकदम क्लियर कट इंस्ट्रक्शंस हैं एंड सीक्वेंस वाइज इंस्ट्रक्शन है। आप उस नए पर्सन को डायरेक्टली ऐसा नहीं कह सकते कि आपको ऑटो मिल जाएगा स्टेशन पे से, और स्टेशन पे से ऑटो वाले को बोलना कि रॉफेल कॉलेज पे छोड़ दे,
तो आपका ऑटो वाला आपको कहाँ पहुंचाएगा, ही टू विल बी कंफ्यूज्ड, ओके। एंड वो पर्सन जो आने वाला है उसको ये भी नहीं पता रहेगा कि कौन से स्टेशन पे उतरना है, कौन से वाले प्लेटफॉर्म पे उतरना है। स्टेशन तो पता है वापी पर, बट कौन से प्लेटफॉर्म पे, 1 नंबर पे उतरना है या 3 नंबर पे जाना है, ठीक है। तो एल्गोरिदम इज व्हाट, इट इज लिस्ट ऑफ सीक्वेंशियल इंस्ट्रक्शंस रिटन इन कॉमन लैंग्वेज इज कॉल्ड एल्गोरिदम। Now let us understand the characteristics of algorithm. Algorithm के जो instructions हैं वो कैसे होने चाहिए। Each and every instruction should be precise and unambiguous. Means what? एकदम छोटा सा होना चाहिए, short and sweet होना चाहिए। Unambiguous होना means, unambiguous का मतलब क्या है, clear cut होना चाहिए। There must not be any confusion. Each instruction should be completed in finite time. मीन्स वॉट, जो आप इंस्ट्रक्शन कंप्यूटर को देने वाले हो वो इंस्ट्रक्शंस करने के लिए एक स्पेसिफिक टाइम होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आपका इंस्ट्रक्शन, आपका कंप्यूटर अगर इंस्ट्रक्शन फॉलो करने जा रहा है वो राउंड एंड राउंड एंड राउंड लूप में चला गया, एक पर्टिकुलर सर्कल में ही चला गया। ऐसा नहीं होना चाहिए कि अगर उसने स्टार्ट किया है 1 स्टेप पे, 2 स्टेप पे, 3 स्टेप पे, 4 एंड 5th तक आते आते उसको क्या मिल जाना चाहिए, आउटपुट मिल जाना चाहिए। One or more instructions should not be repeated infinitely. Okay, this ensures that the algorithm will automatically be completed. अगर एक या एक से ज्यादा इंस्ट्रक्शंस आपके रिपीट हो रहे हैं तो रिपीटिशन का भी टाइम होना चाहिए कि ये इंस्ट्रक्शन 2 बार रिपीट होने चाहिए या 3 बार रिपीट होने चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि ये इंस्ट्रक्शंस इनफाइनाइटली गोल गोल चलते जाएं, ऐसा नहीं होना चाहिए। Then after performing the instructions, that is after the algorithm terminates, the result must be obtained. यानी आपने जितने स्टेप्स दिए हैं वो स्टेप्स एग्जीक्यूट करने के बाद फाइनल आपको आंसर मिलना चाहिए। Next is, these are the algorithms which we will be covering in our live session. Okay. Now what are the advantages of the algorithm? It determines the correctness of various steps. मीन्स आपने जो स्टेप्स लिखे हैं वो राइट है कि नहीं वो आपको पता चल जाएगा। आप हो सकता है कि एक प्रॉब्लम के लिए आपने 5 स्टेप्स लिखे हैं, लेकिन वो 5 स्टेप्स जब आपने लिखे और उनको पढ़ा, 1 बार पढ़ा, 2 बार पढ़ा, फिर आपको लगता है कि ये 5 के बजाय ये खाली सिर्फ और सिर्फ 3 स्टेप्स में मेरा ये एल्गोरिदम कंप्लीट हो सकता है। तो मीन्स व्हाट, इट कैन रिड्यूस द नंबर ऑफ स्टेप्स ऑल्सो and increases the speed of solving the problem. Means what, अगर आपको steps पता है, instructions पता है, आपको number of instructions पता है, उसका sequence पता है, ये सारी चीज़ आपको पता है, तो ये जो common language में हमने instructions लिखे हैं उनको सिर्फ और सिर्फ क्या करना है, किस में convert करना है, programming language में convert करना है, यानी आपकी speed भी बढ़ जाएगी। Is it okay? So this is today's topic. It is algorithm. I hope it is clear. To write the algorithm, just first thing is you have to specify this way. Step 1. Okay. Then whatever step instructions you want to give the instruction. Then step 2. Okay. Then give the set of instruction whichever you want to give. Then step 3. इसी ऑर्डर में आपको कंप्लीट करना है। लेकिन एल्गोरिदम में आपको याद रखना है कि जो स्टेप नंबर 1 होता है, द 1 स्टेप इज ऑलवेज नेम्ड एज स्टार्ट। देन स्टेप नंबर 2 जो आपको देना है, जो इंस्ट्रक्शंस देने वो आप दे सकते हो। स्टेप नंबर 3 में जो आप इंस्ट्रक्शंस देना चाहते हो दे सकते हो। ऐसे कंटिन्यू करके लास्ट आपका जो स्टेप होगा, स्टेप नंबर 4, इट विल कंपल्सरीली बी स्टॉप। यानी एल्गोरिदम में पहला स्टेप